सूरज ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैंने सोचा था कि हमारे पास और समय होगा। हमें जल्दी करना होगा। अब उनके सामने दो रास्ते थे। या तो वे खजाने को लेकर भागने की कोशिश करें या अपनी जान बचाने के लिए जंगल में वापस भागें। आदित्य ने वैदेही और शंकर की ओर देखा। उसने कहा, यह खजाना हमारी मदद कर सकता है, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो यह सब बेकार हो जाएगा। हमें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। आदित्य के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसके मन में खजाने की चमक और वैदेही की सुरक्षा के बीच द्वंद्व छेड़ा था। शंकर ने धीरे से कहा, आदित्य, अगर यह खजाना हमारे हाथ लग जाए तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो हमारे पास सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैदेही ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे खजाने की परवाह नहीं है। मैं केवल तुम्हारे साथ सुरक्षित रहना चाहती हूं। आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है, लेकिन अगर हम इस खजाने को हासिल कर पाए तो यह हमारे सपनों की ओर पहला कदम हो सकता है। गुफा के बाहर सैनिकों के कदमों की आवाजें और तेज हो गईं। सूरज ने परेशान होकर कहा, उनके पास बहुत समय नहीं है। मैंने इस रास्ते से भागने का एक गुप्त रास्ता सुना है, लेकिन वह खजाने के कमरे से होकर ही गुजरता है। हमें जल्दबाजी करनी होगी। आदित्य ने सूरज की बात को गौर से सुना। उसने कहा, अगर ऐसा है तो हमें दो काम करने होंगे। पहला, सैनिकों को उलझाए रखना, और दूसरा, खजाने तक पहुंचना। गुफा में आगे बढ़ते हुए उनकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी, जिस पर कुछ संकेत खुदे हुए थे। वैदेही ने ध्यान से पढ़ा, जो सच्चे दिल और नेक इरादों से इस खजाने को पाएंगे, केवल वही इसे छू सकते हैं, वरना यह मौत का जाल बन जाएगा। आदित्य ने फुसफुसाकर कहा, यह कोई साधारण खजाना नहीं है, यह हमें परख रहा है। सूरज ने झल्लाकर कहा, यह सब बकवास है। अगर हमें खजाना चाहिए तो हमें इसे छूना होगा। उसने जैसे ही खजाने के पास हाथ बढ़ाया, अचानक जमीन में एक छेद खुला और सूरज उसमें गिरते गिरते बचा। आदित्य ने उसे पकड़ते हुए कहा, तुमने देखा? यह हमारे लिए चेतावनी है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। शंकर ने गुफा के कोने में एक दीवार पर अजीब सी आकृतियों को देखा। उसने आदित्य को बुलाया और कहा, यह दरवाजा हो सकता है, लेकिन इसे खोलने के लिए शायद किसी खास तरीके की जरूरत है। आदित्य ने दीवार की ओर देखते हुए कहा, यहां एक पैटर्न है, शायद यह कोई कोड है। उन्होंने उस कोड को हल करने की कोशिश शुरू की। सूरज, जो अब थोड़ी दहशत में था, चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद आदित्य ने कोड को सुलझा लिया और दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उनके सामने एक संकरा रास्ता था, जो गुफा के बाहर की ओर जाता दिख रहा था। आदित्य ने खजाने की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी एक सपना चमक रहा था, लेकिन उसने वैदेही और शंकर की ओर मुड़ते हुए कहा, यह खजाना हमें कितना भी आकर्षित करे, हमारी जान सबसे ज्यादा कीमती है। हमें इस गुप्त रास्ते से निकलना होगा। वैदेही ने राहत की सांस ली और कहा, तुमने सही फैसला लिया आदित्य। सूरज ने भी सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वे गुप्त रास्ते में कदम रखने वाले थे, गुफा में सैनिकों की आवाज गूंजने लगी। एक भारी भरकम सैनिक ने चिल्लाते हुए कहा, यहां से कोई बच नहीं सकता। आदित्य ने तुरंत वैदेही और शंकर को रास्ते के अंदर धकेला और सूरज से कहा, तुम उन्हें लेकर बाहर निकलो, मैं इन्हें रोकता हूं। वैदेही ने चीख कर कहा, नहीं आदित्य, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन आदित्य ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम्हारा सुरक्षित रहना मेरे लिए सबसे जरूरी है। मैं इन्हें रोककर तुम्हारे लिए वक्त खरीदूंगा। गुफा के भीतर अब आदित्य अकेला था। उसकी तलवार खींची हुई थी। सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन आदित्य के चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता और साहस था। उसने खुद से कहा, अगर मेरी कुर्बानी वैदेही और शंकर को बचा सके तो यह मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। आदित्य के चारों ओर सैनिकों की घेरेबंदी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। तलवार को मजबूती से पकड़े हुए उसने धीमे धीमे कदम बढ़ाए और सैनिकों को चुनौती दी, अगर तुम्हें मेरा सामना करना है तो पहले मुझे जिंदा पकड़ कर दिखाओ। सैनिकों के मुखिया ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम अकेले क्या कर सकोगे लड़के, हम तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन आदित्य ने बिना किसी डर के तलवार को खड़ा किया और कहा, मेरी ताकत मेरी इच्छा शक्ति में है, तुम्हारी ताकत केवल संख्या में।
तभी गुफा के भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। सैनिकों का ध्यान भी पल भर के लिए भटक गया, क्योंकि गुफा की दीवारों से रहस्यमयी आवाजें आने लगी थीं। यह वही खजाना था जो अचानक जाग उठा था। आदित्य ने फौरन समझ लिया, यह खजाना सिर्फ किसी को ही अपना मालिक बनने की अनुमति देगा। जो सही रास्ते पर नहीं है, वह खुद को इस गुफा में खो देगा। आदित्य ने एक बार फिर सैनिकों को चुनौती दी और उनसे कहा, तुम चाहे जितना चाहे मेरे रास्ते में आकर खड़े हो जाओ, लेकिन जो मेरे साथ होगा उसे इस गुफा से बाहर निकलने का एक ही रास्ता मिलेगा, सत्य की राह। सैनिकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार के एक हिस्से से खजाने के दरवाजे का गुप्त रास्ता खुल गया। वहीं गुप्त दरवाजे के अंदर वैदेही और शंकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक और धमाका हुआ, जिससे गुफा की दीवारों में दरारें आ गईं। शंकर ने जल्दी से कहा, हमें रुका नहीं जा सकता, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। वैदेही ने शंकर की बात को सुना, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि आदित्य अब अकेला है और वह अकेला उन सैनिकों का सामना कर रहा है। आदित्य का क्या होगा? उसने चिंतित होकर पूछा। शंकर ने हिम्मत देते हुए कहा, वह आदित्य है, वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है, हमें विश्वास रखना होगा। गुफा के अंदर आदित्य अब सैनिकों से अकेले ही भिड़ रहा था। वह तेजी से तलवार घुमा रहा था और एक के बाद एक सैनिकों को पछाड़ता जा रहा था, लेकिन सैनिकों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक सैनिक ने पीछे से हमला किया और आदित्य को घायल कर दिया। आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी चोट को नजरअंदाज करते हुए सैनिकों से लोहा लेता रहा, लेकिन उसकी स्थिति कठिन होती जा रही थी। तभी अचानक वह धमाका हुआ और गुफा की एक और दीवार ढह गई। आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो? यह खजाना हमसे खेलने में है, लेकिन हम इसे सही दिशा में ले जा रहे हैं। सैनिकों के मुखिया ने आदित्य को घेर लिया। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन आदित्य की आंखों में एक अजीब सी शांति। मुखिया ने आदित्य से कहा, तुम अकेले ही इतने सैनिकों का सामना कर रहे हो, क्या तुमने अपनी जान को ज्यादा कीमती समझ लिया है? आदित्य ने जवाब दिया, मेरे लिए मेरी जान उतनी ही कीमती है जितना तुम्हारी, लेकिन जब यह खजाना और सत्य का सवाल है, तो मेरे लिए अपनी जान की कोई अहमियत नहीं। मुखिया हंसा और फिर आदित्य पर हमला किया, लेकिन आदित्य ने उसे टक्कर दी और अंत में उसे धरती पर गिरा दिया। आदित्य की यह जीत सिर्फ एक सैनिक पर नहीं थी, बल्कि उसने उन सभी संकोचों और डर को भी हराया था जो उसे रास्ते में आ रहे थे। फिर जैसे ही मुखिया को हराया गया, गुफा में एक तीव्र उजाला हुआ। खजाने का रास्ता अब पूरी तरह से खुल चुका था, लेकिन यह रास्ता केवल उस व्यक्ति के लिए था जो सत्य, बलिदान और नेक इरादों से भरा हुआ था। आदित्य की जीत के बाद गुफा में एक सन्नाटा छा गया था। सैनिकों का मुखिया अब गिर चुका था, लेकिन गुफा में अजीब सी हलचल जारी थी। जैसे ही आदित्य खजाने के पास पहुंचा, एक रहस्यमयी आवाज गुफा के अंधेरे को चीरते हुए गूंज उठी। तुम तक पहुंचे हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो उस सत्य का सामना करने के लिए? आदित्य की गर्दन फिर से सिकुड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा। वह जानता था कि वह जो तलाश रहा है, वह खजाना नहीं, बल्कि वह सत्य है जिसे उसने अब तक महसूस नहीं किया था। मैं तैयार हूं। आदित्य ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से उत्तर दिया, लेकिन जैसे ही उसने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, वहां अचानक एक बर्फीली हवा चलने लगी और एक छाया रूपी दरवाजा उसके सामने आ गया। यह दरवाजा अजीब सा था, जैसे कि वह किसी और समय से आया हो। आदित्य की आत्मा में एक सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन उसने कदम बढ़ाने से पीछे नहीं हटे। इस बीच वैदेही और शंकर गुफा के भीतर एक अलग रास्ते से खजाने की दिशा में बढ़ रहे थे। दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि उन्हें इस बारे में पक्का अनुमान था कि आदित्य अकेला फंसा होगा और उन्हें उसे समय पर ढूंढना होगा। हम देर न करें वैदेही, शंकर ने जल्दी से कहा। इस गुफा में कुछ तो रहस्य है जो हमें बहुत जल्दी हल करना होगा। वैदेही ने अपने कदम तेज किए और फिर से शंकर की ओर देखा। लेकिन शंकर, आदित्य का क्या? वह बहुत खतरनाक रास्ते पर है, शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करेगा।
हमें अपने रास्ते पर पूरा विश्वास रखना होगा। सभी रास्तों में रुकावटें थीं और दोनों को हर मोड़ पर नई परेशानियां मिल रही थीं, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उनका विश्वास था कि सत्य हमेशा रास्ता दिखाता है। आदित्य खजाने के कमरे तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही उसने उस गहने से भरे दरवाजे को छुआ, उसके सामने एक रहस्यमयी साया प्रकट हुआ। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है, उस छायामय स्वर में गूंज उठा। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी आत्मा को कुछ बहुत गहरी चुनौती दी जा रही थी। सत्य और बलिदान की परीक्षा से गुजरने के बाद ही तुम खजाने तक पहुंच सकते हो। उसके बाद वह साया अचानक अदृश्य हो गया और सामने एक अंधेरा दरवाजा प्रकट हुआ। आदित्य को पता था कि उसे सिर्फ अपना विश्वास और साहस लेकर उस दरवाजे के भीतर जाना होगा। उसने किसी भी झिझक को नकारते हुए गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। एक खतरनाक रचना सामने आई, जहां हर दीवार और रास्ता अदृश्य हो गया था। एक जबरदस्त आवाज आई, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है आदित्य। क्या तुम सच में उस सत्य का सामना कर पाओगे? आदित्य की आंखों में एक नई चमक आ गई। मैं सत्य से डरता नहीं, उसने दृढ़ नारे के साथ कहा और एक कदम और बढ़ा दिया। तभी अचानक वैदेही और शंकर भी उस दरवाजे तक पहुंच गए। अब तीनों एक साथ खड़े थे। गुफा की आवाज अचानक बंद हो गई और कमरे में चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई। अब क्या होगा? वैदेही ने चिंतित होकर पूछा। आदित्य ने अपनी आंखों में दृढ़ नायक की तरह देखा और कहा, अब हमें खुद को साबित करना होगा। जो सत्य के रास्ते पर विश्वास रखता है, वही इस गुफा को पार कर सकता है। गुफा का पूरा माहौल अचानक बदल गया। अब एक बड़ा और प्रचंड प्रकाश उनके सामने चमक रहा था। उस प्रकाश में तीनों को अपने अपने सत्य का सामना करना था। आदित्य को अपनी जिंदगी के उस हिस्से का सामना करना पड़ा जब उसने अपने परिवार और गांव को छोड़ दिया था। उसे उन बलिदानों का एहसास हुआ जो उसने इस मिशन में दिए थे। वैदेही को खुद से जुड़ी उस सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसमें उसे अपने अंदर की कमजोरी से बाहर निकलना था। शंकर को अपने विश्वास और एकता का परीक्षण किया गया और उसे यह समझना पड़ा कि केवल अकेले नहीं, बल्कि टीम के साथ ही वह दुनिया को बदल सकता है। फिर अचानक एक तेज रोशनी हुई और गुफा की दीवारें छिन्न भिन्न हो गईं। सामने खजाने की असल पहचान खुल चुकी थी। यह कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि वह था सत्य, जो हमेशा उनके दिलों में था। अंतिम शब्द। आदित्य, वैदेही और शंकर ने समझ लिया कि सच्चा खजाना हमेशा हमारे भीतर होता है। वह साहस, विश्वास और सत्य है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालता है। खजाना कभी भी भौतिक नहीं होता, यह उस सत्य में छिपा होता है जिसे हम अपने दिल से महसूस करते हैं।